हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देंगे वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल। जितने भी क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को क्या आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे लिखाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन सा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन सा है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो सरल रक्त क्या है? तो संयोजी उत्तक होता है। क्या हो जाएगा? उत्तक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7.4 हो जाएगा, याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा नंबर सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि शिशु में कितने दांत होते हैं, शिशु में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं, याद रखिएगा। और इसी को दूध के दांत भी बोला जाता है। दूध के दांत भी पूछेगा तो 20 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि वयस्क के कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 55वां सवाल कि ओजोन परत की किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे करता है? तो परावैंगनिक किरण। क्या जगह? परावैंगनिक किरण होता है, याद रखिएगा। तो अगला नंबर सवाल है 6 नंबर सवाल है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। दही का जमना किस प्रकार की क्रिया? तो इसका आंसर होगा किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7वां सवाल है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित होता? तो किससे होता? तो उत्सर्जन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8वां सवाल है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता? तो किनारे पर पतला, बीच में कैसा होता? मोटा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। आप लोग याद रखिए, किनारे में कैसा होता है? पतला होता है, बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। अगर पूछ देगा अवतल कैसा होता है, तो क्या होता है? किनारे में मोटा होता है, बीच में कैसा होता है? पतला होता है। बीच में कैसा होता है? पतला होता है, याद रखिएगा। तो ये भी आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। नंबर सवाल है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 10वां सवाल है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल पाया जाता है। कौन सा? उत्तल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। रक्त स्राव को कौन रोकता है? रक्त स्राव का कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर से हो जाएगा। इसी को बोला जाता है रक्त विमानन, तो याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। किसको करता है? तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, याद रखिएगा। 13वां सवाल है कि किस दर्पण से केवल छोटा प्रतिबिंब आता है।
किस दर्पण से केवल छोटा प्रतिबिंब बनता? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल में बनता। किस में? उत्तल में बनता। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा अवतल में कैसा बनता? बड़ा और छोटा दोनों बनता है, और समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। 14वां सवाल कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता? तो डेनमार्क। किसको कहा जाता है? डेनमार्क। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15वां सवाल है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं? तो लाइसोसोम। किससे? लाइसोसोम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16वां सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10.45 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये कैसा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा, क्षारीय होता है। 17वां सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है, थ्रोनियम होता है, सोडियम होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18वां सवाल है कि CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 19वां सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किससे होता है? 24 कैरेट। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और शुद्ध सोना कैसा होता है? तो मुलायम होता है, नरम होता है। कैसे होता है? नरम होता है, याद रखिएगा। 20वां सवाल है कि शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल कैसा होता है? तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।